नमस्कार। एक माँ का ये स्टेटमेंट सुन के अच्छे अच्छों का दिल दहल जाएगा। वो कोर्ट में कहती है, मैंने उसे 9 महीने पेट में रखा था, आज मैं खुद कह रही हूँ उसे जान से मार दो। माँ को ये कभी नहीं कहना चाहिए था, लेकिन क्या करें। और सुप्रीम कोर्ट ने उसकी इजाज़त भी दे दी। 11 मार्च 2026 को भारत के इतिहास में पहली बार इच्छा मृत्यु की इजाज़त। सबसे दर्दनाक और सबसे मानवीय फैसला। बात शुरू होती है 20 अगस्त 2013 की। रक्षाबंधन का दिन था। चंडीगढ़ में एक लड़का 19 साल का जो पंजाब यूनिवर्सिटी का छात्र था, बीटेक सिविल इंजीनियरिंग, टॉपर, होनहार, सपनों से भरा हुआ लड़का। सुबह सुबह बहन से राखी बंधवाई थी और शाम को पीजी के 4थी मंजिल की बालकनी से वो गिर गया तो ऐसा गिरा कि सिर फट गया। इमरजेंसी सर्जरी, आईसीयू, वेंटिलेटर, जितनी ट्रीटमेंट होनी चाहिए थे सब मिले। डॉक्टर बाहर निकले और माता पिता के तो होश गुम थे, दोनों हाथ जोड़े खड़े थे। डॉक्टर ने कहा बेटा बच गया है, तो उन्होंने राहत की सांस ली। लेकिन डॉक्टर ने कहा लेकिन ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी है, क्वाड्रीप्लेजिया है, 100% अपंगता, परसिस्टेंट वेजिटेटिव स्टेट में है, मतलब जिंदा तो है लेकिन कभी होश में नहीं आएगा। अब एक माँ बाप के लिए इससे बड़ा वज्रपात और क्या हो सकता है। वो समझ गई थी कि जिस बेटे को उसने खो दिया अब वो कभी वापस नहीं आएगा, क्योंकि जिंदा तो है लेकिन जिंदा लाश की तरह। वो बेटा उसके सामने तो है लेकिन वो उनको देख नहीं सकता, उनकी आवाज़ सुन नहीं सकता, उनको पहचान नहीं सकता, उसका दिमाग नहीं काम कर रहा, उसका शरीर सिर्फ सांसें ले रहा है। अब सोचिए कि बेटा सामने पड़ा हो, न जिंदा है न मुर्दा है, वो ऐसी जगह में फंसा है जहाँ से न वो वापस आ सकता है न वो आगे आ सकता है। एक माँ बाप के लिए असहनीय दुख। जब मैंने पढ़ा मेरे सीने में दर्द हो रहा है। किसी भी माँ बाप को इतना दुख ना दे। 13 साल, 4745 दिन, 1,13,880 घंटे वो लड़का। आप खुद सोच के देखिए कि एक माँ सुबह उठती है, बेटे के पास जाती है, वो बिस्तर पे लेटा है, फीडिंग ट्यूब नाक में लगी है, शरीर पर बेड सोर्स, गहरे घाव जो कभी ठीक नहीं होते, क्योंकि शरीर को उलटना पलटना है ही नहीं, तो उस घाव कैसे ठीक होगा। फीडिंग ट्यूब से वो खाना खा रहा है, फिर भी बेटा जिंदा तो है। माँ यही सोच रही है कि वो कहीं से मुझे पुकार रहा है, क्या वो कह रहा है मुझे छोड़ दो, लेकिन कोई जवाब नहीं। जरा उस माँ के दर्द को समझिए। माँ का नाम है निर्मला राणा। 13 साल से रोज अपने बेटे को मरते हुए देख रही है। एक माँ बाप के लिए इससे बड़ी त्रासदी दुनिया में कुछ हो ही नहीं सकती। वो रोज अपने बेटे के कमरे में जाती है, खिड़की खोलती है ताकि रोशनी आए, बेटे के चेहरे को देखती है, एक उम्मीद लिए जाती है कि आज बेटा आंखें खोल देगा, लेकिन वो आंख कभी नहीं खुलता। निर्मला बात करती है, हर तरह का बात करती है, उसकी अपने दिल को वो तसल्ली देती है उससे बात करके। उससे मौसम के बारे में बात करती है, परिवार के बारे में बात करती है, इधर की बात करती है, उधर की बात करती है, हर तरह का बात करती है। कभी प्यार करती है, कभी गुस्सा करती है। एक माँ को जो करना चाहिए वो करती है। तुम खाए नहीं, तुम ये नहीं किए, तुम ये भूल गए, तुम वो भूल गए, लेकिन वो जो पंजाब यूनिवर्सिटी का एक होनहार छात्र था, आज बिस्तर पर पत्थर की तरह पड़ा हुआ है। अब माँ ही कह रही है उसे मुक्त कर दो। एक माँ के लिए ये शब्द कहना बहुत आसान भी नहीं है, क्योंकि एक माँ की रूह कांप जाती है। एक माँ कभी अपनी बेटे की मौत नहीं मांगती। हे ईश्वर,
एक माँ अपने बेटे की कभी मौत नहीं मांगती, लेकिन जब जिंदगी मौत से भी बदतर हो जाए तो मौत राहत बन जाती है। उसका पिता, वो रोज उसके पास बैठते हैं, उसका हाथ पकड़ते हैं और कहते तू मेरा बहुत बहादुर बेटा है। उसके इलाज के लिए सब कुछ किया गया, घर गिरवी रखा गया, जमीन बेची गई, जेवर बेचे गए, लाखों लाख रुपए खर्च किए गए। नतीजा कुछ भी नहीं, खाली हाथ। हार कर ये लोग अदालत में गए। ये लोग उसको छोड़ना भी नहीं चाहते थे, लेकिन अब संभाल भी नहीं पा रहे थे। सोच लीजिए। और ये वाक्य, ये सेंटेंस जो कोर्ट में कहा गया, वी वेयर फोर्स्ड इनटू कोर्ट नॉट बिकॉज वी वांटेड टू लेट गो बट बिकॉज वी कुड नो लॉन्गर होल्ड ऑन। सोच सकते हैं किस तरह से माँ बाप ने ये सेंटेंस कहा होगा। ये एक सिर्फ सेंटेंस नहीं है, ये एक पिता की चीख है, चित्कार है, एक माँ की चित्कार है, एक पिता की चीख है। हमारे बेटे को निष्क्रिय इच्छा मृत्यु, पैसिव यूथेनेसिया की अनुमति दी जाए। कोर्ट ने कहा नहीं, फीडिंग ट्यूब लाइफ सपोर्ट नहीं है, यह हटाना एक्टिव यूथेनेसिया होगा जो अवैध है। कोर्ट नहीं मान रही थी। कोर्ट से बाहर माँ रोती रही। अगस्त 2024 में सुप्रीम कोर्ट तक वो गई। CJID वाई चंद्रचूड़ की बेंच, उन्होंने भी मना कर दिया कि नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन कहा कि यूपी सरकार इस परिवार की तुम मदद करो, फिजियोथेरेपी, नर्सिंग केयर, मुफ्त दवा की व्यवस्था, हर चीज़ की व्यवस्था करे। लेकिन वो बेटा ठीक नहीं हुआ, क्योंकि जो ठीक हो ही नहीं सकता उसे मदद से कैसे ठीक किया जा सकता है। नवंबर 2024 CJI चंद्रचूड़ का आखिरी रिटायरमेंट का दिन, और उन्होंने एक खास निर्देश दिया, यूपी सरकार हरीश के सारे मेडिकल खर्च वहन करो, यह परिवार बिल्कुल टूट चुका है। जस्टिस JB पारदीवाला और जस्टिस KV विश्वनाथन की बेंच 11 दिसंबर प्राइमरी मेडिकल बोर्ड बनाओ। अपनी तरफ से पूरी कोशिश की गई। 18 दिसंबर एम्स से सेकेंडरी बोर्ड चाहिए। एम्स की रिपोर्ट आई, जजों ने पढ़ी। जस्टिस पारदीवाला ने कहा कि हम इस बच्चे को इस हाल में नहीं रख सकते। 13 जनवरी 2026 जजों ने खुद माँ बाप से मिलना चाहा। वो भी तो मानव है। उनसे पूछा, क्या आप सच में ये चाहते हैं जो आपने डिमांड की है? माँ रोते हुए बोली, हाँ मैं चाहती हूँ कि मेरा बेटा अब मुक्त हो जाए। जजों की आंखों में भी आंसू आ गए, क्योंकि वो सिर्फ जज ही नहीं थे, वो भी कहीं ना कहीं एक पिता थे, इंसान थे। सबसे बड़ी बात है, इंसान थे, मानव थे। 15 जनवरी अंतिम सुनवाई, बहस हुई, फैसला सुरक्षित रख लिया गया और फिर 2 महीने का इंतजार। 11 मार्च 2026 को 10:30 बजे एक इतिहास रचा गया। सुप्रीम कोर्ट खचाखच भरा हुआ था। जस्टिस पारदीवाला ने फैसला पढ़ना शुरू किया। शेक्सपियर ने कहा था कि टू बी और नॉट टू बी, दैट इज द क्वेश्चन। फिर हेनरी वार्ड बीचर का यह कोट कि मनुष्य को ईश्वर यह नहीं पूछते कि यह जीवन तुम्हें स्वीकार करना है या नहीं, वो जीवन दे देते हैं। लेकिन जब जीवन जीवन नहीं रहता तो क्या उसे मृत्यु का अधिकार नहीं होना चाहिए? और जस्टिस ने कहा कि उस लड़के को, हरीश राणा को, निष्क्रिय इच्छा मृत्यु की अनुमति दी जाती है। कोर्ट ने फैसला दे दिया। पूरे कोर्ट रूम में पिन ड्रॉप साइलेंट सन्नाटा पसर गया। माँ बाप ने एक दूसरे को देखा, बर्दाश्त नहीं हुआ। कोर्ट ने जो लिखा वो हर माँ बाप के दिल में उतर गया। जस्टिस ने लिखा कि हरीश राणा, जिसकी उम्र 32 साल है, जो एक युवा था, तेजस्वी बच्चा था, उसके परिवार ने कभी उसका साथ नहीं छोड़ा। किसी को प्यार करना, उसका ख्याल रखना है, बहुत से बुरे वक्त में भी। यह वाक्य जो है हर माँ बाप की कहानी है, क्योंकि प्यार सिर्फ खुशियों में नहीं होता, प्यार अंधेरे में भी होता है। माँ बाप ने 13 साल बिना किसी उम्मीद के अपने बेटे को संभाला। यही है असली प्यार, यही है असली प्यार। मनुष्य से सब कुछ छीना जा सकता सिवाय एक चीज के,
मानवीय स्वतंत्रता का अंतिम अधिकार, अपनी मनोवृत्ति चुनने का। और इस फैसले में उस माँ बाप ने उसकी तरफ से ये आज़ादी चुनी कि मेरा बेटा अब आज़ाद हो। कल्पना कीजिए यदि यह आपके साथ हो जाए, आपका बेटा, आपकी बेटी 13 साल बिस्तर पर, न होश, न हलचल, न उम्मीद, आप क्या करते? आप भी उस माँ बाप की तरह बेबस लाचार रहते, 13 साल इंतजार करते, या ये फैसला ले पाते कि उसे मुक्त कर दो? ये सबसे कठिन फैसला है, दुनिया का ये सबसे कठिन फैसला है। एक तरफ मौत की राहत है, बीच में एक इंसान फंसा हुआ है। माँ का आखिरी संदेश, मैं चाहती हूँ कि कोई और माँ यह दर्द ना झेले। 13 साल अदालत में नहीं लड़ना चाहिए था, 13 साल अदालत में नहीं लड़ना चाहिए था, क्योंकि हर दिन उस माँ बाप के लिए एक सजा है, हर रात एक यातना है। कैसे दिन कटता होगा, कैसे रातें कटती होंगी। और उसमें भी जब आपको पता हो कि कोई उम्मीद नहीं, कोई उम्मीद की किरण नहीं, तो फिर क्यों न उसे शांति से जाने दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से कहा कि पैसिव यूथेनेसिया पर ठोस कानून बनाओ। हर परिवार 13 साल तक लड़ नहीं सकता। बहुत बड़ी बात, हर परिवार 13 साल तक लड़ नहीं सकता। ये न्यायिक व्यवस्था जो है 13 साल तक, एक तो बेटे को रोज एक मौत देखिए और कोर्ट में 13 साल से लड़िए। अंत में यही कहूंगी कि एक सिर्फ लीगल केस नहीं है, एक परिवार का 13 साल का दर्द है, एक माँ की चीख है, एक बाप का चित्कार है, और एक बेटे की मुक्ति है। ईश्वर उस बच्चे की आत्मा को शांति दे। इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कह सकती, मैं कुछ नहीं सकती, क्योंकि बेटे का मौत क्या होता है मुझसे बेहतर कोई नहीं जान सकता। धन्यवाद।